हेलो गाइस। सो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस की विच इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। सो अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? अब जैसे हम लोग बात कर चुके हैं बहुत बार कि जब आप एग्जाम्स में टेंसेस करते हैं तो आप स्कूल वाले टेंसेस नहीं करते। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन बता दूं, ये इसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म के बाद ये वो। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे हम पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं इनफैक्ट। सो हमारे को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप एसएससी, जब आप एनडीए, जब आप सीडीएस की तैयारी करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा जहाँ पे ये पूछा जाता हो कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, वहां पे तो सेंटेंस आएगा और आपको गलती ढूंढनी होगी। वहां पे सेंटेंस आएगा और आपको राइट टेंस फिलअप करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी हम टेंस की बात करेंगे तो जो आपने स्कूल में टेंस करा है, जो आपने हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया, उसे भूल जाओ, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको टेंस के साथ टाइम याद रखना है कि कौन सा टेंस किस तरीके की सिचुएशन में यूज होता है, किस तरीके के टाइम के साथ यूज होता है, राइट। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे हमें फायदा होगा नहीं। सो 12 टेंस होते हैं, 12 तरीके का टाइम होता है। तो आज हम किस टाइम की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। बहुत सिंपल सा सेंटेंस होता है, पहले मैं वैसे ही पढ़ा देता हूँ जो मैं कह रहा था, जिसकी जरूरत नहीं है। हैव या हैज लगेगा, ठीक है। हैव और हैज में डिफरेंस होता है सिंगुलर और प्लूरल का। तो आई हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी स्टडीड। आगे कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सो आई हैव स्टडीड इंग्लिश। सो आई हैव स्टडीड इंग्लिश हो गया नॉर्मल सेंटेंस। एंड आई स्टडीड इंग्लिश, आई स्टडीड इंग्लिश। अब जब मैं पास्ट टेंस में आ जाता हूं और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूं तो ये 5 टेंसेज है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट से हम इसको शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन 5 टेंसेज में हमें क्या करना होता है? हमें दो डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आई स्टडीड इंग्लिश, बिल्कुल सही सेंटेंस है ग्रामर के हिसाब से। सेकंड फॉर्म लिखी है, ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आई हैव स्टडीड इंग्लिश, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। तो टेंस ऐसे नहीं आते एग्जाम्स में, गलतियां नहीं होंगी ऐसे। अब गलती कैसे आएगी कि मुझे इन दोनों में फर्क पता होना चाहिए। एग्जामिनर हैव स्टडीड की जगह स्टडीड बोलेगा, स्टडीड की जगह हैव स्टडीड बोलेगा। और ये फर्क अगर मुझे पता चल गया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। ये फर्क नहीं पता चला तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इन दोनों में जब मैं बात करता हूं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको हम बोलते तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन ये बात करता है जो काम पहले हुआ होता है। बात ये पास्ट टेंस की करेगा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है जो काम अभी अभी हुआ है, बट हम उससे थोड़ा सा आगे चल के इसकी आज बात करेंगे। तो इन दोनों में टाइम सेम हो सकता है, ठीक है। दोनों एक टाइम पे घटित की हुई हुई घटना हो सकती है, दोनों एक टाइम पे हुई हुई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कंडीशंस हो सकती हैं। अब जब दोनों एक टाइम पे हो गए तो अब मुझे उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? मैं किसी भी पुरानी बात में हैव लगा देता हूं अगर मैं उस चीज की मेरे को अभी जरूरत होती है। तो मैं किसी भी पुरानी बात में हैव लगा दूंगा अगर मुझे उस चीज की जरूरत है, और मैं किसी भी चीज में से हैव हटा दूंगा अगर उसकी जरूरत नहीं है। तो जो भी काम मैंने पहले कर दिया था और अभी उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप क्या बोलेंगे? हैव। जो भी काम मैंने पहले कर दिया था और अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल पास्ट, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, अब इसको समझते हैं। अब हमारा एनडीए का पेपर है 10 अप्रैल को। अब आपने जो पढ़ाई करी है, कर चुके हैं, ठीक है, तो जितना भी आप कुछ पढ़ चुके हैं उस सबका काम कब आएगी? वो सब काम आएगी 10 तारीख को। तो आपकी पढ़ाई कब काम आनी है? 10 तारीख को, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है, चाहे कल पढ़ा था, चाहे 10 दिन पहले पढ़ा था, चाहे 6 महीने पहले पढ़ा था, उस सब की अभी रिक्वायरमेंट है, अभी उस सब की जरूरत है, अभी वो सब खराब नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स खत्म कर चुके हैं 10 तारीख के लिए तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव रिवाइज्ड मैथ्स। मेरा मैथ्स रिवीजन हो गया है, ठीक है। मेरा मैथ्स रिवीजन हो गया, आई हैव रिवाइज्ड मैथ्स। मेरा इंग्लिश रिवीजन हो गया है, आई हैव रिवाइज्ड इंग्लिश।
तो हैव लगाते ही मुझे क्या समझ में हो जाएगा, आप तैयार हो और अब आपको मैं एग्जाम में बिठा सकता हूं, अभी आपने जाना है। अगर इसी की जगह मैं आई रिवाइज्ड बोल देता तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका पेपर खत्म हो चुका है, या आप केवल एक दिन की बात कर रहे हो कि कल क्या किया, कल मैंने मैथ्स रिवाइज की, ठीक है, जिसका प्रेजेंट या फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। तो हम हैव लगाएंगे कहाँ, अगर हम इसे नोट करना चाहते हैं तो हैव लगता है सबसे पहले कोई भी पास्ट में जो काम हुआ होता है और उसकी अभी जरूरत होती है, रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो भी काम पहले हो गया है, पास्ट में हो गया है और उसकी अभी या फ्यूचर में जरूरत पड़ने वाली है, तो आप उसमें हैव लगाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप से रेलवे स्टेशन गए, अपनी बुआ को पिक करने गए, अब जब तक ट्रेन नहीं आई है और आपके घर से फोन आ रहा है तो ट्रेन की जरूरत है ना अभी, क्योंकि उसमें बुआ बैठी हुई है। तो आप क्या करोगे, पापा अभी ट्रेन नहीं आई है, जरूरत है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, द ट्रेन हैज नॉट रीच्ड, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड। ठीक है, तो आप हैज या हैव लगाओगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, अब ट्रेन आ गई, ट्रेन आए हुए 5 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, ठीक है, लेकिन अभी आपने बुआ को पिक नहीं किया, अभी आप बुआ को ढूंढ रहे हो। तो ट्रेन तो आ गई ना, ट्रेन को आए हुए 5 मिनट हो गए, पास्ट टेंस हो गया, लेकिन क्योंकि अभी तक बुआ को पिक नहीं किया, घर से फोन आता है, तो आप क्या कहोगे, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन तो आ गई है, बुआ को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक आप बुआ को ढूंढ रहे हो आप क्या बोलेंगे, द ट्रेन हैज अराइव्ड। ठीक है, अब जैसे ही आपको बुआ मिल गई, आपने बुआ को पिक कर लिया, अब आपकी ट्रेन की जरूरत खत्म हो गई। आपने बुआ को पिक किया, उसके बाद घर से फोन आया, तो आप क्या कहोगे, हाँ हाँ ट्रेन आ गई थी टाइम पे, ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, आई हैव पिक्ड बुआ। समझ में आया? तो अब आपने बुआ को पिक कर लिया, हैव पिक्ड क्यों बोला बुआ के साथ, क्योंकि अभी आपको उनको जो आपने पिक किया है आपको उन्हें घर पहुंचाना है। अब जब तक आप घर नहीं पहुंचा देते बुआ को, तब तक बुआ की रिक्वायरमेंट है, समझे? आपके लिए जब भी आपको फोन आएगा आप कहोगे हाँ हाँ भाई बुआ को पिक कर लिया है, आई हैव पिक्ड बुआ, आई हैव पिक्ड बुआ। क्यों? क्योंकि अभी आपने उन्हें स्टेशन से घर तक पहुंचाना है। घर पहुंचने के बाद हाँ यार कर लिया था पिक, अब तो घर भी आ गई है, तो अब आप पिक्ड बोलोगे। अब आप समझ रहे हैं? तो क्योंकि आपने बुआ को पिक कर लिया, आपके घर वालों के लिए ट्रेन की जरूरत खत्म हो गई है। किसी का भी कॉल आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, आई हैव पिक्ड बुआ, ट्रेन आ गई थी और मैंने बुआ को पिक कर लिया। अब आप गेट तक पहुंचे रेलवे स्टेशन के और एक आदमी भागता हुआ आया, उसने कहा भाई साहब वो ट्रेन आ गई क्या? ठीक है, उसने कहा वो ट्रेन आ गई क्या, आपने कहा हाँ भाई खड़ी हुई है, भाग के जाओ, है ना? तो अब उसे क्या बोलोगे, द ट्रेन हैज अराइव्ड। क्यों? क्योंकि उस आदमी को ट्रेन की जरूरत है। तो अभी आपने अपने पापा को फोन किया, उनको ट्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, तो आपने क्या बोला, ट्रेन अराइव्ड, पिक्ड, आई हैव पिक्ड बुआ। इस आदमी को ट्रेन की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, द ट्रेन हैज अराइव्ड। ठीक है, तो अब हिंदी में हम लोग चुका है करके इसको याद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हिंदी में ऐसा हम बोलते ही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि चुका है बोलोगे तो ही हैव लगे, या हैव लगेगा तो चुका है लगे। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमको क्या याद रखना है, जो भी काम पहले हुआ है उसकी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है तो मैं हैव लगाऊंगा या हैज लगाऊंगा। उसकी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सिंपल पास्ट लगाऊंगा। ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हैं, आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आपने बगल वाले से पूछा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो अगर आप यही सब इंग्लिश में कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 3। तो हैव बोलते ही सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इसे आता नहीं यार, इसे चीटिंग करानी है। तो हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 3, इसको आता नहीं है, इसको मैंने अभी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और डिड यू डू क्वेश्चन नंबर 3, किया था क्या क्वेश्चन नंबर 3? ठीक है, सो दिस इज हैव। सो कोई भी एक्शन, एनी एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द प्रेजेंट, हैपेंड इन द पास्ट बट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट, उसमें आप हैव लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे को कुछ ऐसे हिंट वर्ड्स मिल जाते हैं टाइम में, ठीक है, जो हमें याद रखने पड़ेंगे। हिंट्स, हमारी हिंट्स क्या होंगी, वर्ड्स लाइक येट, स्टिल, ऑलरेडी, ठीक है, जस्ट नाउ, इस तरीके के वर्ड जो फोकस करते हैं कि काम की अभी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा शब्द जो मुझे ये बता दे कि काम की अभी रिक्वायरमेंट है, उसमें आप लगाएंगे कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे द ट्रेन, या द ट्रेन
डैश येट, अराइव्ड और हैज नॉट अराइव्ड, डिड नॉट अराइव और हैज नॉट अराइव्ड। ठीक है, तो द ट्रेन डैश येट, डिड नॉट अराइव और हैज नॉट अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या हुआ, येट आने का मतलब हो गया अभी तक ट्रेन नहीं आई है, तो ये मिल हो गई मेरी हिंट। अभी तक नहीं आई है मतलब आप ट्रेन का वेट कर रहे हो, ट्रेन की जरूरत है आपको, जरूरत है तो आप कौन सा लगाएंगे, हैज नॉट अराइव्ड। ठीक है, अगर यहीं येट की जगह मैं कोई ऐसा वर्ड लिखता जिससे पता चलता कि अभी जरूरत नहीं है तो मैं डिड नॉट अराइव लगाता। ठीक है, तो ये मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, दोनों एक टाइम की बात हो सकती है, अगर उसकी जरूरत है तो हैव और हैज, और उसकी जरूरत नहीं है तो आपने खाना खाया, खाना बहुत अच्छा लगा, आपने अभी मम्मी को बोला मम्मी खाना अच्छा था, मैंने खा लिया, मतलब मुझे मजा आ गया, आई एट प्रॉपरली। क्यों, क्योंकि अब आपने और नहीं खाना, काम खत्म। ठीक है, तो आपने 2 बजे खाना खाया, आपकी मम्मी ने पूछा खाना खा लिया था, हाँ खा लिया था, आई एट। ठीक है, अब क्या होता है कि आप 3 बजे अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हो, वो लोग खाना खा रहे हैं, आपने 2 बजे खाना खाया था, आपने अपनी मम्मी को भी क्या बोल दिया, आई एट, मजा आ गया। ठीक है, मैंने खा लिया था। ठीक है, अब व्हाट हैपेंड इज कि आप 3 बजे वो लोग खाना खा रहे हैं, वो कहते हैं बेटा खाना खाओगे क्या। अब आपने जो पहले खाना खाया था, अभी आपको भूख नहीं लग रही, उसकी रिक्वायरमेंट आ गई, आप क्या बोलोगे, खा लिया मैंने, आई हैव ईटन। आपको यहाँ हैव ईटन क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि आप खा के आए हो और सामने वाला आपको ऑफर कर रहा है, तो आपको लंच ऑफर कर रहा है और आपने लंच कर लिया है, तो जो आपने लंच किया था उसकी रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप क्या बोलोगे, अंकल नहीं नहीं, आई हैव ईटन। ठीक है, तो एनडीए, सीडीएस, इनफैक्ट बैंकिंग, जो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर होता है, ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, रूल्स रट के क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो जब मैं टेंसेस की बात करता हूं, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आपको टेंसेस में अगेन टाइम एंड टेंस जब आप करेंगे तो ही आपका वो डाउट क्लियर होगा, स्पोकन में भी, एंड सेम थिंग्स विल गो विद दिस। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिला। तो जब मैं बोलता हूँ आई हैव डन समथिंग, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। जब मैं बोलता हूँ आई हैव नॉट डन इट, उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको कल टीचर ने होमवर्क दिया था, आप आज करके नहीं लाए, आप कहोगे मैम आई हैव नॉट डन। हैव क्यों बोला, क्योंकि टीचर ने कहा लाओ बेटा कॉपियां ले आओ, चेक करना है, तो आपने बोला नहीं मैम मैंने तो आज किया नहीं, मैं तो भूल गया, वॉट एवर, सो आई हैव नॉट डन। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसमें एक पॉइंट हमें याद रखना है कि जब भी मैं पास्ट टेंस का टाइम लिखूंगा, जैसे कि अगो हो गया, येस्टरडे हो गया, कोई पुराना टाइम हो गया, 2017 हो गया, इन 2017, सिंस नहीं इन। ठीक है, तो आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते, चाहे उसकी रिक्वायरमेंट भी हो। क्यों नहीं लगा सकते, जैसे मैं बोलता हूं आई हैव डन माई या फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन, तो आई हैव फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन मैंने बोला, अब आप इंटरव्यू देने गए, नौकरी लगी हुई है, ग्रेजुएट चाहिए, उन्होंने कहा ग्रेजुएशन हो गई, हाँ सर हो गई, आई हैव फिनिश्ड माई, या आई हैव डन माई, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आते ही आपने हैव लगा दिया, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, सामने वाला आपसे पूछ रहा है क्या तुम ग्रेजुएट हो। अब इसमें हम आगे लिख देते हैं इन 2017, तो जैसे ही मैं टाइम ऐड करता हूं हैव गलत हो जाता है, जैसे ही मैंने इन 2017 बोला हैव डन या हैव कंप्लीटेड गलत हो जाएगा, खाली कंप्लीटेड या ठीक है, खाली कंप्लीटेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसी टाइम लग गया, ग्रामर क्या कहती है, अब मुझे ये तो पता है मैं ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट हो, लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने ग्रेजुएशन की कब थी। ठीक है, तो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2017, ये इस सवाल का आंसर नहीं है कि क्या तुम ग्रेजुएट हो, ये इस सवाल का आंसर है कि तुमने ग्रेजुएशन कब की थी। ठीक है, तो कब की थी, 2017 में की थी। ठीक है, तो हमारे को भी पता है कि तुम ग्रेजुएट हो, तुमको भी पता है तुम ग्रेजुएट हो, तो इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई और 2017 की रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, व्हेन डिड यू फिनिश योर ग्रेजुएशन, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। ठीक है गाइस, तो जब भी हम टेंसेस करेंगे हमारा फोकस टाइम एंड टेंस पे होगा, खाली टेंस पे नहीं हो सकता। हिंदी वाले टेंस करने का, स्कूल की तरह से टेंस करने का कोई फायदा नहीं है,
कभी क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई इसमें गलती बताओ कि ये लिखना है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की नहीं लिखना है। तो कौन सा टेंस कहाँ पे आएगा उसको समझने के लिए आपको टेंस और टेंस के साथ की सिचुएशंस पे फोकस करना पड़ेगा। एंड सिचुएशंस अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कभी भी टेंस गलत नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गई होगी क्लास। सी यू सून गाइस। चलिए बाय।